आज हम एक ऐसे समझौते की बात करने वाले हैं जो भारत और यूरोप के रिश्तों और शायद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, इसे कोई छोटा मोटा नाम नहीं दिया गया है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये इस समझौते के वजन को दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस डील में। सबसे पहले तो इसका पैमाना देखिए। ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, ये भारत और यूरोप के 27 देशों के बीच एक बहुत बड़ा समझौता है। मतलब दुनिया की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा, करीब करीब 2 अरब लोग सीधे सीधे इससे जुड़ रहे हैं। और अगर हम आर्थिक ताकत की बात करें तो ये दोनों मिलकर दुनिया की पूरी जीडीपी का 25% हिस्सा बनाते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक साथ आ रहा है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सौदा इतना ही शानदार है तो इसे हकीकत बनने में 20 साल क्यों लग गए? आखिर इन 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि सबकी नजरें इस पर टिक गई हैं? देखिए, इस डील की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी ही है। 2007 में बातचीत बड़े जोर शोर से शुरू हुई, लेकिन 2013 आते आते मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। फिर लगभग एक दशक की खामोशी के बाद 2022 में इसमें फिर से जान फूंकी गई और आज हम शायद मंजिल के बहुत करीब खड़े हैं। तो हुआ ये है कि पिछले कुछ सालों में दुनिया में एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म आया है। मतलब कई बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ हो गई, जिसने भारत और यूरोप दोनों को ये एहसास दिलाया कि अब इस डील को और नहीं टाला जा सकता। एक नई मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा हुई है। तो वो क्या वजहें थीं? पहली, दुनिया भर में संरक्षणवाद बढ़ रहा है, मतलब देश अपने बाजार बंद कर रहे हैं। दूसरी, अमेरिका जैसे पुराने साथी भी कभी भी टैरिफ लगा देते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और हाँ, सबसे बड़ा कारण है चीन। दोनों ही भारत और यूरोप अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। बात सीधी है, यूरोप को एशिया में भारत जैसा एक भरोसेमंद लोकतांत्रिक साथी चाहिए और भारत को यूरोप के बड़े बाजारों तक पहुंच। चलिए, अब जरा बातचीत की टेबल पर चलते हैं और देखते हैं कि इस हाई स्टेक्स सौदे में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी कि 2 बिल्कुल अलग तरह की अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक पुल कैसे बनाया जाए। एक तरफ विकासशील भारत है जिसके लिए अपने करोड़ों किसानों और छोटे उद्योगों को बचाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ विकसित यूरोप जिसके अपने कड़े नियम कानून और स्टैंडर्ड्स हैं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे मुश्किल काम है। तो इस सौदेबाजी में कौन क्या चाहता है? भारत चाहता है कि उसके कपड़े, दवाइयाँ और चमड़े के सामान पर यूरोप में कोई टैक्स न लगे। वहीं यूरोप चाहता है कि भारत लग्जरी कारों, वाइन जैसी चीज़ों पर टैक्स कम करे। भारत अपने प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीज़ा चाहता है, तो यूरोप की नज़र भारत के फाइनेंशियल और डिजिटल बाजारों पर है। और हाँ, एक बड़ा मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जहाँ भारत सस्ती दवाओं के लिए नियमों में थोड़ी ढील चाहता है। तो आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही जटिल लेन देन है। लेकिन एक बात साफ है, ये समझौता सिर्फ व्यापार के आंकड़ों का खेल नहीं है। ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम है। भारत के लिए इसके फायदे सच में गेम चेंजर हो सकते हैं। सोच कर देखिए, मेक इन इंडिया के तहत बने सामान को यूरोप के 27 देशों का तैयार बाजार मिलेगा। हमारे कपड़ा और फार्मा जैसे सेक्टर्स के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आ सकता है। और सबसे अहम, भारत यूरोप की हाई-टेक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है, जिससे यहाँ लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। आज की दुनिया में जहाँ ताकत किसी एक देश के पास नहीं है, बल्कि कई देशों में बंटी हुई है, ये डील एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक दाव है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच ये डील भारत को एक बहुत अहम खिलाड़ी बना देती है। ये भारत को ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों के बीच एक पुल की तरह खड़ा करता है। यूरोप को चीन के सामने एशिया में एक भरोसेमंद पार्टनर मिलता है और पूरी दुनिया को ये संदेश जाता है कि भारत अब बड़े और मुश्किल समझौतों के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, हर बड़े वादे के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, राह इतनी आसान भी नहीं है। जब यूरोप से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सामान आएगा,
तो हमारे घरेलू उद्योगों को बहुत कड़ी टक्कर मिलेगी। यूरोप के कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और ये भी मुमकिन है कि इस डील का फायदा शुरुआत में कुछ बड़े सेक्टर्स को ही मिले और छोटे व्यापारी शायद पीछे रह जाएं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये मदर ऑफ ऑल डील सच में दुनिया का समीकरण बदल देगी, या फिर इसके रास्ते में आने वाली चुनौतियां इस बड़े सपने पर भारी पड़ जाएंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस कहानी का अगला अध्याय जो भी हो, पूरी दुनिया सांस रोक कर उसे देखेगी।